क्या पाकिस्तानी फनकारों पर बॉलीवुड के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं? क्या पाकिस्तानी फनकार अब भारत जाकर काम नहीं करेंगे? इंडस्ट्री में नई बहस छिड़ गई। आप देख रहे हैं 11 न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान आयशा मुमताज। व्यूअर्स, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर को हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान तनाजे के आफ्टर शॉक्स शोबिस इंडस्ट्री में अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और पाकिस्तानी फनकारों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि पाकिस्तान के फनकारों ने तोपों के रुख एक दूसरे की जानिब कर लिए। इंडिया के हमले पर जिस अदाकार ने खामोशी इख्तियार की या नपतुला बयान जारी किया, वो इस वक्त अपने साथी फनकारों के निशाने पर हैं। फवाद खान, हानिया आमिर, आयजा खान, आतिफ असलम समेत कई शोबिस सितारों को न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टीवी प्रोग्रामों में भी नेम एंड शेम किया जा रहा है। इंडिया की बात करें तो पाकिस्तानी फनकारों के खिलाफ इकदाम सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। इंडिया में कई फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई गई, पाकिस्तानी फिल्मों, गानों, पॉडकास्ट और दूसरे ऑनलाइन मवाद तक रसाई रोकी गई। अब फवाद खान और मायरा खान समेत कई पाकिस्तानी फनकारों को म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उन्हीं की बॉलीवुड फिल्मों के पोस्टर से उन्हें हटा दिया गया। फवाद खान की तस्वीर अब उनकी फिल्म कपूर एंड सन्स से गायब है, जबकि मायरा खान को शाहरुख खान की फिल्म रईस के पोस्टर से भी हटा दिया गया। वहीं मावरा हुसैन, जिन्होंने फिल्म सनम तेरी कसम से बॉलीवुड में कदम रखा था, उनकी भी तस्वीर अब नजर नहीं आ रही। व्यूअर्स, कुछ दिन कबल इंडियन अदाकार हर्षवर्धन ने फिल्म सनम तेरी कसम 2 में मावरा हुसैन की शमूलियत की सूरत में इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार किया था। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने वाली पाकिस्तानी फनकारों को इस वक्त न सिर्फ इंडिया बल्कि अपने मुल्क में भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी फनकारों का बॉलीवुड में कोई मुस्तकबिल है या नहीं, और अगर बॉलीवुड के दरवाजे उन अदाकारों पर बंद ना भी हुए तो क्या फनकार इतनी आसानी से वहां जाकर काम करने का फैसला ले पाएंगे? क्योंकि इस सूरत में शायद उन्हें एक बार फिर अपने मुल्क की आवाम या उनके शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है और अपने फैंस खोने का डर भी हो सकता है। सीनियर अदाकार जावेद शेख, जो कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं, जावेद शेख कहते हैं कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब सरहद पर हमला हो जाए तो क्या करें? फनकार हो या कोई भी हो, जब मुल्क की बका और सलामती की बात हो तो सब भुलाकर अपने मुल्क की क़यादत के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क ने नाम दिया, शनाख्त दी, वो सबसे पहले होना चाहिए। ऐसे मौका पर 100% खुलकर आपको बात करनी चाहिए और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। इसमें कुछ डरने की बात नहीं कि हम अगर बोल देंगे तो शायद वहां काम नहीं मिलेगा। वहां के फनकार भी तो बयानात दे रहे हैं। व्यूअर्स, जावेद शेख ने अपना एक वाकया शेयर करते हुए कहा कि जब 2008 में मुंबई हमले हुए तो उस वक्त मैं वहां अपार्टमेंट में था। मेरी काफ़ी फिल्में बाकी थी, लेकिन मैंने खुद ये बेहतर समझा कि जाना चाहिए। वहां अमूमी तासुर अच्छा नहीं था, इसलिए फ्लाइट लेकर कराची पहुंच गया। फिर 1-2 महीने बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, मामूल पर आ गया, तो मैं वापस इंडिया आ गया। उन्होंने बात को जारी रखते हुए कहा कि मैं डरते डरते आया कि पता नहीं क्या रद्द अमल होगा, लेकिन जब एयरपोर्ट से निकला तो वहां लोगों में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मुझे पहचाना और वेलकम टू इंडिया कहा। व्यूअर्स, जावेद शेख का ख्याल है कि अभी जो नफरत नजर आ रही है वो मोदी हुकूमत की है। वहां के आवाम के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए नफरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतालबा नहीं होना चाहिए कि अदाकार इंडिया जाकर काम करना बंद कर दे। क्यों बंद करें? कुछ अरसे बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा, बातचीत होगी, तिजारत होगी, ये सब कुछ होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हम हमसाए मुल्क हैं और हम दोनों को ही अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए। तो सब कुछ जब मामूल पर आ जाएगा तो यहाँ से आर्टिस्ट वहां जाएंगे, वहां के आर्टिस्ट यहाँ आएंगे, दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के अदाकारों की फिल्में देखेंगे और इन्हें पसंद भी करेंगे। वहीं व्यूअर्स, बात करें, अली सज्जाद शाह ने कहा कि इस वक्त दोनों तरफ के फनकारों पर खासा प्रेशर है। फवाद खान समेत कुछ फनकारों पर खासी तनकीद भी हो रही है कि वो इस मामले में खामोश क्यों रहे या अपना वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया। तो भाई, अगर उन्होंने मजम्मत नहीं की तो इंडिया की भी तो हमायत नहीं की। वो सरकार से पेंशन तो नहीं लेते, आर्टिस्ट हैं, वो अपना काम करते हैं। व्यूअर्स, उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि सिर्फ फवाद खान ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अदाकार बॉलीवुड से काम करके आते हैं, जैसे कि सुहेल अहमद, नासिर चनियोटी, फिरोज खान ने भी अपनी एक फिल्म की और उसके अलावा इमरान अशरफ की फिल्म का पोस्टर भी आ चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी ने भी सारे मामले पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फवाद खान को सबसे ज्यादा घसीटा जा रहा है, सबसे ज्यादा उन पर तनकीद की जा रही है। फवाद खान हमारे एक सुपरस्टार है। अगर हमारे अदाकारों को बॉलीवुड में काम मिल रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। क्या बॉलीवुड के दरवाजे पाकिस्तानी फनकारों पर बंद हो जाएंगे? व्यूअर्स, उन्होंने कहा कि इंडिया में पाकिस्तानी फनकारों पर जो भी पाबंदियां लग रही हैं, इसे पब्लिक रिजेक्शन नहीं समझना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी अवाम बॉलीवुड के अदाकारों को पसंद करते हैं, वैसे ही वहां के अवाम में हमारे आर्टिस्ट भी मकबूल हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि सरकार की लड़ाइयां हैं और इन लड़ाइयों की बुनियाद पर पूरा बयानिया खड़ा नहीं किया जा सकता। ये एक्शन रिएक्शन तो चलता रहेगा। जब हालात मामूल पर आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी या उनकी जगह कोई और हुकूमत में आया और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया,
तो ऐसा हो सकता है कि आप उसे रद्द कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि हालात नॉर्मल होने के बाद हमारे फनकारों को फिर काम मिलने लगेगा और उन्हें वहां देखा जाएगा और पसंद किया जाएगा। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सिनेमा घरों में बॉलीवुड फिल्में लगने से पाकिस्तानी फिल्मों को बूस्ट भी मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बॉलीवुड में काम करने वाले किसी भी फनकार को अपने मुल्क की आवाम की जानिब से नापसंदीदगी या कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, तो इसका जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया कि देखें, जब कुशीदगी खत्म हो जाएगी फिर से दोस्ती की बातें होने लगेंगी और सब कुछ मामूल पर वापस आ जाएगा। वही बात कि हुकूमतों की लड़ाइयों की बुनियाद पर हम अपना बयानिया खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से बयानिया बदलता रहता है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।